हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका प्रखर गणित का समग्र आकलन 1। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न कि अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इसको अपन इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पर देखते हैं तो ये आती है 26,350। इसी तरह से ये आएगी दोस्तों 87,564। इसी तरह से अगला प्रश्न देखें दोस्तों, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, अब फिर बता देता हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले लिखते हैं 2, 2 लिखा और इसके आगे जितनी संख्या है उतना जीरो लगा दिया। प्लस 3, ये यहाँ 3 है, 3 लिखा और इसके आगे 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो। फिर 7 लिखा और 7 के आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो। फिर 4 लिखा, 4 के आगे 1 संख्या है तो 1 जीरो, और 6 के आगे कोई संख्या नहीं है तो 6 के आगे जीरो नहीं लगाएंगे और सबको प्लस प्लस से जोड़ते जाएंगे। इसी तरह से 3 के आगे अपन ने 4 जीरो लगाए और 6 के आगे 3 जीरो लगाए, 4 के आगे 2 और 7 के आगे 1 और 5 के आगे कोई जीरो नहीं। ये इसका विस्तारित रूप होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अंक 5, 8, 2, 0, 6, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो इन अंकों को देखकर सबसे बड़ी मतलब बड़े से शुरू करना है। तो सबसे बड़ा 8 तो 8, फिर 6, 5, 2, 0। और सबसे छोटी में क्या करते हैं अपन, सबसे छोटी में सबसे छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 से अगर पहले चोटी लिख देंगे तो 0 फिर काउंटिंग में नहीं आएगा, 4 अंकों की हो जाएगी। तो सबसे पहले 2 फिर 0, 5, 6, 8 यानी 20,568 और ये 86,520। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न के अंदर है कि नीचे दी गई संख्याओं के बीच ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर के उपयुक्त चिन्ह लगाइए। यानी जिधर जो संख्या बड़ी है उधर मुंह खोलना है। अगर इधर वाली संख्या बड़ी है तो ये लगाना है, इधर वाली संख्या बड़ी है तो ये लगाना है। तो पहले के अंदर इसने लगा रखा है। सेकंड के अंदर देखो 4,682 और 4,628, तो 4,682 बड़ी है तो ये है। इसी तरह से 49,865 और 49,789, तो 865 इसमें बड़ा है तो इधर। और 38,259, 38,259 तो दोनों बराबर है तो बराबर का निशान। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई संख्याओं, नीचे दी गई भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। यानी तुल्य भिन्न मैंने बताया था कि ऊपर वाली संख्याओं का पाड़ा बोलते जाओ और नीचे वाली संख्या का पाड़ा बोलते जाओ, तुल्य भिन्न अपने आप बन जाएगी। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इसी तरह से 5 का बट्टा लगा दिया सबके अपन ने, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ये इसकी 2/5 की 4 तुल्य भिन्न हो गई। आप इसे आगे बढ़ाकर और भी कर सकते हैं। इसी तरह से 1/3 की, तो 1 का पाड़ा 2, 3, 4 और 5, फिर सब में बटा लगा दिया अपन ने। फिर 3 का पाड़ा 6, 9, 12 और 15। इस तरह से ये 1/3 की तुल्य भिन्न आ गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणा कीजिए। 27 को 27 से गुणा करना है तो आप रफ में गुणा करके 729 लिख देना। और इसी तरह से 23 को 17 से गुणा करके दोस्तों इसका आएगा 391, तो इसके अंदर अपन लिखेंगे 391। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो भिन्न में बदलने के लिए दशमलव के आगे जितनी संख्या होती हैं उसने एक के आगे अपन 0 लगा देते हैं। देखो तो 7.9 है तो 79 लिख दिया, और 1 लिख के दशमलव के आगे एक संख्या है तो 1 0 यानी 10 आ गया। इसी तरह से इसमें पूरी संख्या लिखेंगे यहाँ, और दशमलव के आगे 2 संख्याएं हैं तो 1 के आगे 2 0 यानी 100 लगा दिया बट्टे में। इसी तरह से इसमें बट्टे के अंदर 1000 आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें बट्टे के अंदर 1000 आ जाएगा, पीछे 0 0 0 अपन को लिखने की जरूरत नहीं, तो 5/1000 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें 1435/100 आ जाएगा, और इसमें 25/100 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखो। यानी सबसे बड़ा सबसे पहले लिखना है और सबसे छोटा सबसे लास्ट में लिखना है। तो 3.23, 3.23, 2.22, 1.34, 0.43, 0.4, 0.32, 0.23 और 0.023 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें अपन लिखेंगे तो 55.5, 55, 50.55, 50.05, 5.55, 0.55, 0.505 और 0.055 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल कीजिए यानी जोड़ करना है। तो इसको जोड़ करोगे तो 7,154 आ जाएगा, ये आपको आता है। इसकी बाकी करोगे तो 1,213, इसका जोड़ करोगे तो 9,116 और इसका बाकी करोगे तो 1,307 इसका आ जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न दोस्तों, हल कीजिए। एक दरी की कीमत 475 रुपये है तो विद्यालय में 36 दरियाँ खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। तो 475 को अपन 36 से गुणा करेंगे तो 17,100 आ जाएगा।
इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि एक माला में 26 फूल पिरोए जाते हैं, तो बताओ 390 फूलों की ऐसी कितनी मालाएं बनाई जाएगी। तो 390 के अंदर 26 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 15 मालाएं। तो आप इसके आगे इस 17,100 रुपये लिखना दोस्तों, मैं लिखना भूल गया यहाँ रुपये, और यहाँ पे लिखोगे मालाएं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से अगला अंतिम प्रश्न है भाग फर्स्ट का कि 12 और 18 के समान गुणनखंड लिखिए। तो सबसे 12 पहले 12 के, तो 12 के अंदर किसका भाग जाता है, 1 2 3 4 6 इसका भाग जाता है। इसी तरह से 18 के अंदर 1 2 3 6 और 9 का जाता है, और दोनों का समग्र लिखना है तो सेम क्या है, 1 है 2 है 3 और 6 है। तो ये हो गया दोस्तों भाग फर्स्ट का सॉल्यूशन। आप सभी कार्यपत्रों का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।